अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्कोप जब मैंने आपको पढ़ाया पिछले लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्कोप का काम ही क्या है। तो मैंने आपको समझाया था तब कि इलेक्ट्रोस्कोप का काम है डिटेक्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्कोप का यहाँ से हमें बात समझ आई कि काम क्या है जी, डिटेक्ट चार्ज, जिसने चार्ज को डिटेक्ट करना है। अब हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि हम चार्ज को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ज़रा देखें, पहली बात, अगर आपने चार्ज को डिटेक्ट करना है तो आपके पास एक अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। क्या होना चाहिए जी? अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। ऐसा इलेक्ट्रोस्कोप जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि न्यूट्रल है जी। तो एक ऐसा इलेक्ट्रोस्कोप जो क्या है जी, न्यूट्रल, आपके पास वो होना चाहिए। अच्छा जी, अब अगर आप एक न्यूट्रल बॉडी को इसके करीब लाएं, क्या जी, अगर आप एक न्यूट्रल बॉडी को करीब लाएं जी, किसके? अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप के। तो अगर आप अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के करीब एक न्यूट्रल बॉडी को लाएंगे, तो जो इसके गोल्ड लीव्स हैं, क्या है जी? गोल्ड लीव। बेटा उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, तो क्या होगा जी? नो डिफ्लेक्शन। ठीक है जी। तो अगर आप एक न्यूट्रल बॉडी को एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लाएं, तो उस इलेक्ट्रोस्कोप के जो गोल्ड लीफ है उनके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, यानी कि उसके जो गोल्ड लीफ है, अगर वो पहले ऐसे थे तो अब ये डिफ्लेक्ट होकर दूर दूर नहीं होंगे, या पहले वो बहुत करीब थे, ठीक है, तो ये इस तरह से नहीं होंगे, यानी कि डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे, ये प्रोसेस नहीं होगा। अगर एक बॉडी न्यूट्रल है तो फिर जो डिफ्लेक्शन है इलेक्ट्रोस्कोप के गोल्ड लीव्स की, वो नहीं होगी, यानी कि नो डिफ्लेक्शन। जी बेटा, अब ज़रा समझते हैं कि अगर आप एक चार्ज्ड बॉडी को लाएं, तो ज़रा देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप एक चार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी को करीब लाएं एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के, किसके जी? अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के। तो अगर आप एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के करीब एक चार्ज्ड बॉडी को लाएं, तो इसके जो गोल्ड लीव्स हैं, क्या हैं जी? गोल्ड लीव्स। बेटा ये क्या शो करेंगे जी? ये शो करेंगे डिफ्लेक्शन। क्या शो करेंगे जी? डिफ्लेक्शन शो करेंगे। यानी कि अगर पहले करीब करीब थे, तो चार्ज बॉडी को करीब लाने के बाद इसके गोल्ड लीव्स में, इनके दरमियान में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी जी? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप एक चार्ज बॉडी को एक इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लाएं, तो इसके गोल्ड लीव्स के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी जी? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। अब हम प्रोसेस को समझते हैं कि असल में होगा क्या है यहाँ पर। बेटा ज़रा देखें, मैं यहाँ पर पहले एक इलेक्ट्रोस्कोप को ड्रा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है ब्रास रोड, यहाँ पर ये मेरे पास, सॉरी, ये ब्रास बॉल है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास है ब्रास रॉड, और नीचे यहाँ पर लगे हुए हैं जी गोल्ड फॉइल्स। और ये पूरा जो ऑपरेटस है, मैंने इसको बंद किया हुआ है एक बोतल के अंदर। ठीक है जी, मैंने इसको कहाँ पर बंद किया हुआ है जी? एक बोतल के अंदर। आप ज़रा देखें, अगर आप इसके करीब एक बॉडी लाते हैं, मिसाल के तौर पर एक रोड लाते हैं, और रोड के ऊपर चार्ज कौन सा है जी? नेगेटिव। तो ये वाली रोड के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव। अब ज़रा देखें, ये जो ब्रास रोड है, जो ब्रास बॉल है जी, क्या है जी? ब्रास बॉल, ये वाली। बेटा अब क्योंकि यहाँ पर होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, क्या होगी जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में नियर एंड पर अनलाइक चार्ज आएगा, नियर एंड पर अनलाइक चार्ज। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और गोल्ड फॉइल्स पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा? क्योंकि ये वाला जो है ये नियर पॉइंट है, क्या है जी? नियर पॉइंट। और ये वाला जो है ये कौन सा पॉइंट है जी? फार पॉइंट। अब जरा देखें, अगर आप एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल यानी कि अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लाएं, अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लाएं, तो इसकी जो ब्रास बॉल है, इसके इंडक्शन की वजह से कौन सा चार्ज आ जाता है? अनलाइक चार्ज। कौन सा? अनलाइक चार्ज।
अब यहाँ पर पॉजिटिव आ गया है तो जो इसके लीव्स हैं वहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब ज़रा देखें, ये दो लीव्स थे, यहाँ पर आया नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव। अब दोनों के दरमियान जो चार्ज है वो कौन सा है, लाइक चार्ज। कौन सा जी, लाइक चार्ज, यानी कि चार्ज सेम है। तो होगा क्या कि मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, पहले मैं मिटा देता हूँ। अब ज़रा देखें, तो ये दोनों डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट, यानी कि एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन सा चार्ज आया था, नेगेटिव। कौन सा चार्ज आया था। तो इस तरह से आप चार्ज की प्रेजेंस को बता सकते हैं, चार्ज की प्रेजेंस को बता सकते हैं बेटा, कि जो गोल्ड लीव्स हैं, जो क्या है जी, गोल्ड लीव्स, ये क्या हो जाएंगी, डिफ्लेक्ट। क्या हो जाएंगे जी, डिफ्लेक्ट। अच्छा, इसके बाद जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड के जी। किसके जी, मैग्नीट्यूड के। ठीक है जी। तो जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन, इसका मतलब चार्ज उतना ही क्या है, ज़्यादा। अगर ज़्यादा डिफ्लेक्शन है तो चार्ज क्या है जी, ज़्यादा। अगर डिफ्लेक्शन कम है तो चार्ज भी क्या है, कम। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा। ठीक है जी। तो डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज वाले टॉपिक में सिर्फ इतना ही था आपके लिए। इसके अलावा इसमें और इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको समझना आए तो आप कमेंट में एक सवाल पूछ सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे।